नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो नारद मुनि ने जो पहले सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसने की, इसको चलाता कौन है, ये सब जो सवाल ब्रह्मा जी को पूछे तो सारे सवालों के जवाब दिए। और अंत में भगवान के जब जब भगवान अवतरित होते हैं अलग अलग कार्यों के लिए, उनके मकसदों के लिए, तो कैसे अवतार होते हैं, किस रूप में होते हैं, वो सब हमने सुना। धीरे धीरे अभी कृष्ण तक पहुंचे हैं, कृष्ण बलराम तक। उसके बाद व्यासदेव जी इत्यादि जो है उनका भी नाम आएगा। तो क्यों आए हैं ये सब का चर्चा यहाँ किया है। तो द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय के 33वें श्लोक में, 33 नहीं सॉरी, हाँ सॉरी 33वें श्लोक में आप खोल सकते हैं 2.7.33। मेरा जो भागवतम है और जो एक्चुअल दूसरा फोन है क्लास का वो गाड़ी में रह गया है, तो यहाँ पे हम हमारे भानु प्रभु का जो कैंटो है उसको यूज करके पढ़ेंगे आज। क्रीडन् वने निशि निशाकर रश्मि गौर्याम् रासोन्मुखः कल्पदाय यतमूर्छितेन उद्दीपिस्तस्मारुजां व्रजभृद्धधूनां हतुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रासलीला में मग्न थे, तब कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो यहाँ पे जो गोपियां हैं ये भगवान के लिए गीत गाती थी। तो गोपी गीत जो है ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम, गोपियों का जो भाव है ना वो एक तरह से ये भक्ति का जो स्तर है उसका अंतिम भाव गोपी भाव है। और उधर जो निकलता है भगवान के लिए वो इतना स्पॉन्टेनियस, लविंग, स्वीट, मेलोडियस ये होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जनरली लोग, अभी हम लोग कल बोध गया भी गए थे तो मैं भी भक्तों को बता रहा था कि जो हमारा सिद्धांत होता है जीवन का उस हिसाब से हमारा आचरण होता है, उस हिसाब से हमारा फेस कट आने लगता है। लेकिन आप देखिएगा भक्त बनेगा तो बहुत खुश होते हैं, भक्त स्माइल करते ज्यादा। और जो मायावादी होते हैं ज्ञानी टाइप आपको ग्लांस देंगे, जो बुद्धिस्ट है वो एकदम ऐसा पीस पीस ऐसा वाला फीलिंग है और वो चेहरे ही वैसे हो जाते हैं। तो जो विचार उसका परिणाम होता है। तो प्रायः इस संसार में बहुत समस्या है, इन समस्याओं से परेशान है हर कोई, लेकिन इन परेशानियों को दबाने के लिए वो सोचते हैं कि जो इच्छा है ये उसका मूलभूत कारण है, तो मैं इच्छा को ही मार देता हूं। तो वो क्या करता है, इच्छा को मार देता है। ये हो गया बुद्धिस्ट फिलोसफी। लेकिन वैदिक फिलोसफी कहता है कि इच्छा को मारने के लिए की इच्छा करनी पड़ेगी जो अपने आप में दुख का कारण है। यानी तुमने कीचड़ को साफ करने के लिए और कीचड़ लगा दिया, तो क्या फायदा। तो कभी कभी होली में कलर लग जाता है ना, तो उसको निकालने के लिए हम लोग कुछ तेल वेल लगा लेते हैं, फिर पता चला तेल में वो कुछ और चिपक गया, तो ऐसे कर करके उसका एंड नहीं है।
तो उसके बाद आता है कि एक ब्रह्मवादी फिलॉसफी आती है, मायावादियों की आती है, कि वो कहते नहीं, इधर इतना ही नहीं रहना है, अपितु हमें हमारी चेतना को विकसित करना है, परंतु परम पुरुष के सेवा में नहीं लगना है, हमको अपने आप को भगवान बनाना है। तो एक आर्टिफिशियल कृत्रिम चीजों में लग जाते हैं, हालांकि वो एंगेजमेंट है, इससे अच्छा है। और भक्तों का होता है कि वो तो कहते हैं कि हमें तो हरि की सेवा करनी है बस, तो वो ऑलरेडी लविंग स्टेज में होते हैं। अब इस लविंग स्टेज में भी अलग अलग रस होते हैं, हाँ? और उस हाईएस्ट रस में माधुर्य आता है, और माधुर्य में भक्त जो है ना, वो अपने सारे रिजर्वेशंस छोड़ देता है। भक्ति में भी जैसे कर्म मिश्र भक्ति होता है, ज्ञान मिश्र भक्त होता है। तो कर्म मिश्र भक्त मतलब क्या, कि उसका स्वभाव है, समझो ब्राह्मण स्वभाव है उसका, गुण से ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मणिकल सेवा करने में ही रुचि रखेगा, कि भगवान की वो सेवाएं मैं करूंगा जिसमें ब्राह्मण कर्म इन्वॉल्व है। उसको बोलते कर्म मिश्र भक्त, यानी आपने अपने गुणों को नहीं छोड़ा है भगवान के लिए, हाँ। और ज्ञान मिश्र होता है, वो एक्चुअली जब तक उसमें कुछ ज्ञान ना मिले वो चीज में वो प्रवेश ही नहीं करते। यानी कथा भी सुनेगा, तो सुनेगा जरूर, भगवान की कथा सुनेगा, लेकिन उसमें भी वो ये नया नया सुनना चाहे कि आ हा हा, ये चीज तो पता ही नहीं था, ओहो आ हा हा। उसका आनंद तो आ रहा है उसको, लेकिन वो आनंद भी है, लेकिन वो भक्ति का आनंद है वो भी, लेकिन ज्ञान से मिश्र है, ज्ञान में उसका मिलावट है। तो कल अगर कोई कथा में ज्ञान ना मिलने लगे, वही रिपीटेड स्टोरी कोई सुनाए, तो हमको क्या लगेगा, अरे ये तो रिपीटेड है, अब नहीं सुनेंगे। तो इसका मतलब वो स्टेज हमारा ज्ञान मिश्र का स्टेज। कि ध्रुव महाराज की जब कथा होती थी, गदाधर पंडित पढ़ते रहते थे और सुनते रहते थे चैतन्य महाप्रभु। गदाधर पंडित रोते थे, भागवतम गीला गीला हो जाता था। अब वो बोलते वापिस सुनाओ, वापिस सुनाओ, क्योंकि आप जब प्रेम में होते हो ना, तो वो काउंटिंग बंद हो जाता है। ये तो मैंने सुन लिया है, ये तो तर्क वाला भाग तो बुद्धि का है। तो काउंटिंग जो है ये लव में खत्म हो जाता है। जैसे आपका छोटा बच्चा है, वो स्कूल गया है, अब स्कूल में उसने कुछ तो मस्ती कर दिया, अब वही चीज कम से कम दसों या दसों घर में आए हुए अतिथियों को बोल देते हो। आपको मालूम मेरा बेटा, अभी एक प्रभु जी हमारे फ्रेंड है, तो वो अपने बच्चे के बारे में बता रहे थे, वो घर पे गया था, तो बोला अरे बच्चा बहुत बदमाश है, डॉन टाइप है। बोलते प्रभु जी मत पूछिए, स्कूल में गया तो मैडम ने बोला कि सब लोग अपना फीस जमा कराइए, और मैंने बोले इसको घर में बोल दिया था कि मेरा बिजनेस में अभी तंगी है, ऐसा वो घर पे किसी से बात कर लिया था, तो ये बेटा सुन लिया था। तो बेटा जगह प्रिंसिपल होता है, मैडम हम नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले मेरे पापा का भी तंगी चल रहा है। तो मैडम हमको फोन करके बोलती है, तो हमने बोला नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे ही बोल दिया। तो वही चीज उसने 10 बार सुना है, हाँ? तो ये बच्चे के लिए प्रेम है, तो काउंटिंग खत्म हो गया। तो ऐसे कृष्ण के लिए जब प्रेम हो जाएगा, भक्तों के लिए प्रेम हो जाएगा, ध्रुव महाराज की ये लीला को देख के हमको, तो वही कथा वापिस सुनना चाहिए। और एक बार बताओ तो कैसे किया है? और वो इसलिए लगेगा क्योंकि आप भी कर रहे हैं, आप भी भक्ति कर रहे हैं, आपको वापिस सुनने का इच्छा करेगा। तो एक है कि आप कर्म मिश्र करेंगे, ज्ञान मिश्र करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा वाला फीलिंग है। जैसे कभी कभी हम लोग आलू का सब्जी खाते हैं ना, तो कभी कभी आलू सीजने में थोड़ा रह जाता है, चबा के खा तो सकते हैं, पर मालूम है अंदर जाके कॉन्स्टिपेशन करेगा, क्योंकि उतना पका ही नहीं है। इसी प्रकार कर्म मिश्र और ज्ञान मिश्र में ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन शुद्ध भक्ति, उसके बाद आता है योग मिश्र भक्ति। योग मिश्र में क्या होता है कि व्यक्ति जो है ध्यान तपस्या इत्यादि ज्यादा करना चाहता है। आप देखिएगा जब करते हो एकदम ऐसा बैठता। हालांकि जब तो क्राई कॉल है, भगवान के लिए रो के पुकारा हुआ हमारा संबोधन है, लेकिन वहां वो योग में बैठेगा जो इन्हें हरे कृष्ण 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 हरे जय, इन्हें वही सब करने लगेगा। वो जितने भी फास्टिंग वास्टिंग इसको ज्यादा सीरियसली लेगा, अरे फास्टिंग आ रहा है मजा आएगा, वो थोड़ा सा उस मोड में रहता है। शुद्ध भक्ति होता है, भगवान के, हमारे गुरु ने कहा जाओ झाड़ू मारो बाहर, ले झाड़ू मार, भले तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। भगवान ने, गुरु ने कहा जाओ जो गेस्ट आए उनको स्टेशन पर से ले आओ, तो उनका सामान उठा के लाना, उनका इतना अच्छे से आतिथ्य करना कि उनको लगे अरे इतना अच्छा शिष्य। प्रभुपाद का एक कोट है, चौथे स्कंद का 24वां अध्याय का 17वां श्लोक में शायद,
उसमें वो क्लियर बोलते हैं, द प्राइम ड्यूटी ऑफ द डिसाइपल इज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड ही शुड बी लीस्ट वरीड अबाउट गोइंग टू गोलोक वृंदावन। कई बार हम लोग ये सवाल पूछते हैं, प्रभु जी ये करने से क्या गोलोक मिलेगा, गोलोक का छोड़ो, पहला गुरु स्वीकार करो, उनकी आज्ञा को स्वीकार करो, दो चीजें करो, गुरु स्वीकार करो, आज्ञा स्वीकार करो। ये दोनों स्वीकार करने के बाद गोलोक ऐसे ही मिलना है, नहीं मिला तो भी चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गोलोक गोलोक करके और गुरु स्वीकार नहीं किया तो आपको गुरु भी नहीं मिलेंगे, गोलोक तो अपनी खोपड़ी में ऐसी जलने के बाद खत्म हो जाएगा। तो आपको देना है, पहले गुरु की सेवा करना है, वन शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे जो शुद्ध भक्ति है वो ये है कि आपको आदेश हुआ और आपने किया। आपको एक कथा मैंने पहले भी सुनाई थी, दाशरथी की। हाँ, दाशरथी नाम का एक विद्वान था, श्रीपाद रामानुजाचार्य के शिष्य थे। अच्छा, दाशरथी केवल शिष्य ही नहीं थे, अभी तो मेरे हिसाब से मतलब ये मामा लगेंगे, मतलब रामानुज मामा लगेंगे, चाचा लगेंगे, कुछ तो लगते थे, उनके रिलेटिव लगते थे, भतीजा या भांजा दोनों में से कुछ तो लगते थे दाशरथी, लेकिन बहुत विद्वान, सारे शास्त्रों को जो इन्होंने पढ़ाया था वो सब जानते थे, इक्विवेलेंट टू रामानुजन। तो एक बार अतुलाई करके एक माताजी थी जो महापूर्ण की बेटी थी, तो महापूर्ण रामानुचार्य के गुरु थे। तो अतुलाई जो थी उसका शादी हो गया, तो आप तो जानते हैं कि पहले के जमाने में टॉर्चर अलग प्रकार से होता था, सास बहू के बीच में थोड़ा क्रॉस फायर होते रहता था, वो हर जगह होता है, बाद में सेटल हो जाता है। अच्छा, इन सास बहू का ऐसा है कि आप बीच में आओगे तो दोनों मिलके आपको मारते हैं। घर घर की कहानी। और अगर आप एक साइड ले लोगे तो दूसरा मारेगा, तो ये अलग ही चीज है, दोनों के बीच में भी नहीं जा सकते, दोनों को छोड़ भी नहीं सकते। इसको बोलते हैं चेक एंड मेट। उसी के बीच में जिंदगी काटना, हंसते रहना, अच्छा दुखी भी नहीं होना है, हंसते रहना है। दुखी हो गए तो पूछते हैं क्या मेरे वजह से दुखी है, तो आप हाँ भी नहीं बोल सकते। तो अतुलाई जो है उसकी सास बहुत तकलीफ देने लगी, और तब वो प्रेग्नेंट भी हो गई। प्रेग्नेंट हो गई तो बोले अरे अब ये तू नखरा करेगी, ये नहीं होनी, जा तेरा बाप बहुत बड़ा गुरुजी है, रामानुज का गुरु है वो, जा कोई नौकर लेके आ मठ से। अब मठ में कोई नौकर थोड़ी होता है, सब शिष्य होते हैं समर्पण किए हुए। तो ये हो गया इधर का सीन। दाशरथी का अलग सीन चल रहा था, वो पूछा अपने गुरुजी से, रामानुचार्य से, कि श्रीपद रामानुचार्य ये बताइए, ये जो भगवान ने कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका कुछ मतलब समझाइए, हमको समझा नहीं कि क्या धर्म मतलब क्या छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो वो बोले दाशरथी तुम जानते सब हो, अब बस तुम्हें अनुभव करना बचे, तैयार रहो। बोले वक्त आने पर बता दूंगा। बोले ठीक। फिर कुछ समय बाद अतुलाई अपने पिताजी के पास गई, महापूर्ण के पास। तो महापूर्ण बोले देखो मेरे पास तो कोई है नहीं, रामानुज को पूछो, कोई सेवा करना चाहता हो सकता है वो भेज दे तुम्हारे यहाँ, मैं तो नहीं भेज पाऊंगा। तो जाती है रामानुजर के पास की ऐसे तो है, मेरे साथ ऐसा समस्या है। बोले अरे आपको एक नौकर चाहिए, कितना दिन के लिए चाहिए। बोले अगर जीवन भर भी चाहिए तो मैं भेजता हूँ, मेरे यहाँ एक है पड़ा हुआ रहता है, खाते रहता है आश्रम में बैठ के। उसको बुलाया, राम उसको दाशरथी को, दाशरथी बोले इनके घर पे जाओ, आज जो सारे घर के काम है वो तुमको करने पड़ेंगे, मेरा आदेश है। अब गुरु का आदेश उठ के वो चला गया दाशरथी। अच्छा, उसने अपना जो ब्राह्मणिकल कपड़ों का जो होता है वो हटा के गमछा उमछा पहनकर, नौकर वाला काम करना है तो वैसे कपड़े पहने होंगे, पहन के चला गया अतुलाई के साथ। उधर गया और इससे सब काम करवाए, कपड़े धोना, खाना बनाना, पानी भरना, मतलब सास और बहू दोनों आराम से बैठे थे। सब्जी लाना। बाद में क्या हुआ, एक दिन अतुलाई सब्जी ला रही थी, तो ये जो नौकर की तरह था दोनों हाथ में सब्जी लेके बाजार से आ रहा था। तो वहां एक मंदिर में शंकराचार्य के बड़े फॉलोअर्स वहां हुआ करते थे, उन्होंने भगवान के बारे में वे प्रवचन करते किसी उपनिषद पे। तो यहाँ से जब रामानुचार्य को शिष्य थे वो बाहर बैठे थे मंदिर के, जो नौकर की तरह से तो ऐसे कोने में बैठे थे। अतुलाई बोली मैं कथा सुनती हूँ फिर चलेंगे हम लोग। तो वहां बैठ गए और वहां बैठ के वो बोलने लगे, वो प्रवचन चालू हो गया कि जो भगवान ये वो कुछ कुछ बोलने लगे। और मायावादियों का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो भगवान को इम्पर्सनल बताते हैं। तो गलती से इस कथाकार ने, सन्यासी था,
जो भी था ये मायावादी था, इसने कहा इस उपनिषदों के एक श्लोक को लेते हुए कि भगवान का जो ओठ है ये लाल है, ये उस उपनिषद में लिखा था। तो बोले उसमें एक शब्द ऐसा था जिसका बिंब फल से होता है, लेकिन उसका संस्कृत को दूसरा अर्थ लीजिएगा तो बंदर के पिछवाड़े से कहा गया। तो बंदर का पिछवाड़ा जैसा लाल होता है वैसे लाल है, ऐसा बोल दिया इन्होंने। तो अब बाकी लोग तो इतने ज्ञानी थे नहीं, लेकिन ये गुस्सा हो गए, तो जानते थे ऐसा लिखा ही नहीं वो श्लोक का ये मतलब है। अब इनसे रहा नहीं गया, ये खड़े हो गए, बोलते आप क्या बोल रहे हैं महाराज जी, ऐसा नहीं बोलिए, भगवान नारायण। वो रोने लगे, भगवान नारायण के बारे में ऐसा बोलेंगे आप? तो बोले अच्छा, अब तुम मुझे सिखाएगा बर्तन मांजने वाला। तो इनको समझ में आई, कह रहे मैं तो फालतू में उड़ गया, फालतू में मैं इसको ज्ञान दूंगा। लेकिन वो सन्यासी भड़क गया, बोलते एक काम करो, अब तू ही बोलेगा, अब मैं नहीं बोलूंगा। तो इसने बोलना चालू कर दिया, इसका मतलब बिंब फल है, इसका मतलब ये है, ये है, नारायण के बारे में आधा घंटा बोलना ही चालू कर दिया वही श्लोकों से। तो सब देखते रहे, सन्यासी को भी पता चलेगा नहीं तो आज साधारण व्यक्ति नहीं है ये, आतुले देख रहे कौन है ये जिससे बर्तन बजवाए थे, कौन है? उधर एक आदमी तो बोला, अरे मैं एक बार रामानुज की कथा में था, ये वहां बैठा था, ये तो उनका शिष्य है, ये तो वही दाशरथी है। सबने उठाया, अरे साधु साधु साधु। अब अब्दुल्ला को टेंशन है, बोले अरे तुम्हें किसको ले आई? तो फिर वो बोले आप, वो घर वाले बोले, उसकी सासू भी माँ भी बोली कि नहीं आप बहुत बड़े विद्वान है, आपसे हमने क्या सेवा करो, आप प्लीज हमको माफ करिए ऐसा ऐसा। तो जब वो वापिस गए अपने गुरु के पास, और बोले गुरु जी, बोले क्यों, समझ में आ गया सर्वधर्मान परित्यज्य? बोले एकदम समझ में आ। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब होता है कि अपनी सारे अन्य अभिलाषाओं को छोड़ देना, कर्म ज्ञान की मिश्रता को छोड़ देना, और भगवान के आदेश के पालन के लिए किसी भी हद तक चले जाना। देखो कोई लड़का या लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो जो लड़का दिन भर लड़की के घर के बाहर भटकता है ना, वो लड़की एक्चुअली से प्रेम करे ना करे, उसके इस निर्मलता को देख के उसको दिल आ जाता है कि यार कितना प्रेम करता है। तो रोज मेरा भाई जाके इसको मारता है, फिर भी सुबह 5 बजे आके यहाँ खड़ा हो। तो अनकंडीशनल में क्या होता है ना कि आप नहीं भी चाहे तो भी प्रेम हो जाए। या कोई लड़की है और लड़का के पीछे भाग रही है, लास्ट में बोलता है ठीक, ये वाला भाव है। वैसे भगवान देखते हैं ये जीव बेचारा कुछ भी हो जाए, इसको ये सेवा दे दो कर लेता है, उसको ये बोल दो गुरु जी ये बोल देते कर लेता है। बहुत प्रेम है। फिर भगवान स्वयं अपने आप को दे देते हैं उसको, भक्ति ही दे देते हैं, बोलते अब तू कर तो मैं तेरे साथ हूं। तो वैसे ही ये गोपियां जो है, ये शादीशुदा है, घर में रह रही है, लेकिन इनका प्रेम भगवान के लिए अनादि है। तो ये भगवान के लिए जब भगवान बांसुरी बजाते थे ये भाग के आ जाते थे। तो यहाँ कहा गया है कि ये वृंदावन की जो वासियों की जो पत्नियां थी, ये अपने मधुर बोली से भगवान को, मीठे मीठे बोली से अपना प्रेम व्यक्त करती थी। और भगवान जब बांसुरी बजाते तो ये भाग के आते थे, और भगवान बोलते थे अरे रात के 12 हो गए, तुम लोग यहाँ आए हो? तो बोलते हैं ना ना अब हम नहीं जाएंगे, अब यही रहेंगे। तो बोलते जाओ, मैं आपके पतियों को मन से वो निकाल दूंगा कि आप आए थे, ये मेमोरी नहीं रहेगा, जाओ। तो ऐसा है। तो इधर इस समय में जब रासलीला कर रहे थे तो शंखचूड़ नाम का एक असुर था, वो क्या किया, गोपियों को भगाने लगा। कुबेर का भक्त था, धनी था, धनी लोगों को बड़ा घमंड होता है। तो शंखचूड़ जो है वो भगाने लगा, और उतने में सब ने कृष्ण को और बलराम को आवाज देने लगे, बोले कृष्ण राम, राम यानी बलराम, कृष्ण राम। तो भगवान आए, शंखचूड़ को लिया और पीटा, तो सभी गोपियों को मुक्त किया। तो यहाँ पे वो लीला का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं, कह रहे देखो आप समझो कि जिसके लिए इतना प्रेम लोग कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि भगवान उनको कुछ पैसा दे रहे या कुछ कर रहे, ऐसा नहीं है। उनका प्रेम इतना हाई है कि स्वाभाविक रूप से सब भाग रहे हैं उनके पास। 34 और 35। ये च ये च प्रलम्ब खर तर्दुरकेशयरिष्टम् अल्ले अल्मल्लेख भय भय भकंसयवनः कपिपौण्ड्रकाद्यः अन्ये च शाल्वकुज बल्वल दन्तवक्र सप्तो शशंबरि विदुर रुक्मी मुख्यः ये वा मृधे समितिशालिन आतचापः काम्बोजमस्त्य कुरु सृञ्जय कैकयाद्यः।
यास्यांत्य दर्शनमलं बलपार्थ भीम व्याजाय वयेन हरिणा निलयम तदीयम। अब अलग अलग असुरों को जो मारा है उनका नाम लिया जा रहा है। प्रलंब, धेनुक, बक, केशी, अरिष्ट, चाणुर, मुष्टिक, कुवलय, पीड़, हाथी, कंस, यवन, नरकासुर तथा पौंड्रुक जैसे असुर, शाल्व, द्विविध वानर तथा बलवल, दंतवक्र, सातों साड़, शंबर विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपाह सालार तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, संजय तथा कैकेयी जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे। और इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ ग्रहों में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। तो यहाँ कहा गया है ये सारे जो असुर हैं, हाँ, इनको भगवान ने मारा। और आप देखिएगा प्रलंबासुर क्या बन के आया था, इसको तो स्वयं बलराम जी ने मारा था। ये बच्चा ग्वाल बाल बन के आया था, उनके बीच में घुस गया। बाद में जब रस्सी खेच में एक पार्टी जीता तो वो बलराम जी के कंधे पे बैठ गया। बलराम जी घुमाने लगे, बोले बहुत ज्यादा घुमा रहे, बाद में बड़ा हो गया विशाल। उन्होंने एक ही मारा सर पे और धाए करके गिरे प्रलंबासुर। ये भी बांडीरोन की कथा है। हाँ, तो प्रलंबासुर को ऐसे मारा। धेनुकासुर को मारा। धेनुकासुर जो था वो गधा तालवन के फल खाता था और इंद्र देव को वो किसी को देता था ना, कंस को लाके देता था सारा फल। तालवन जो टारगोला होता है उसको तालवन बोलते हैं, बहुत सुगंधित होता है। तो सारा फिर इधर कृष्ण और बलराम और गोलबाल की इच्छा हुई कि हम लोग ताल फल खाएंगे, तो खाने गए तो ये आया, इसको मारा। तो ये एक्चुअली भागते भागते आया, जो जो आया और उल्टा हो गया। गधा था ना, तो ऐसे लात मारा, तो भगवान ने लात पकड़ा, जंग 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 करके फेंक दिया। फिर के बकासुर को मारा, केशी को मारा, केशी घाट में केशी घोड़ा था उसको मारा, अरिष्टासुर जो बैल था उसको मारा था। ये सारे असुर जिनका नाम लिया है इन सबको भगवान ने मारा है। तो इस प्रकार भगवान की लीलाएं बहुत अद्भुत है और बहुत ही प्रेरणादायी है। तो ये हमने देखा है। कल हम लोग व्यासदेव जी का प्राकट्य देखेंगे। अभी 9 बज गया है, अब हम लोग आगे प्रस्थान भी करना है। आज काशी के अलग अलग स्थानों में जाएंगे, विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे, माता अन्नपूर्णा का दर्शन करेंगे। और अगर ज्ञान वापी का दर्शन खुला है, खुल गया, अभी ज्ञान वापी नहीं खुला है, उनको वहीं से प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद दशाश्वमेध घाट, वहां जाएंगे। वहां से मणिकर्णिका घाट, जहाँ शिव जी पार्वती का मणि खोज रहे थे, वहां जाएंगे। उधर से आगे पंचगंगा घाट में 5 गंगाएं बहती, वहां अगर कोई स्नान कर ले तो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। उधर से सीढ़ियां चढ़ के वो बिंदु माधव जी का मंदिर है। पहले बहुत बड़ा मंदिर था, लेकिन अभी अभी मस्जिद बन गया तो साइड में मंदिर बना दिया शिवाजी महाराज ने। तो बिंदु माधव का दर्शन करेंगे, जिनका दर्शन स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने किया था। पंचगंगा घाट पे महाप्रभु स्नान करते, वो यहाँ रहे थे 4 महीने तपन मिश्रा के पास। फिर यहाँ पे आए, श्री चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी रहे थे 4 महीने, महाप्रभु मिल के गए थे। तो तपन मिश्रा विश्वेश्वरगंज है, जहाँ पे महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का मिलान हुआ था। और उसके बाद वहां से हम लोग फिर वापिस यहाँ आएंगे प्रसाद लेने के उसके बाद वापिस गंगा स्नान करके संकट मोचन मानस मंदिर, वहाँ इस्कॉन के टेम्पल है, वहाँ भी दर्शन लेंगे। और हो सके तो BHU में भी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। दुर्गा कुंड में जाएंगे और फिर गोदोलिया घाट चौराहा जाके वहां से दशाश्वमेध में गंगा आरती करेंगे और काल भैरव जी का भी मंदिर करेंगे। ऐसे दर्शन करेंगे और आप जहाँ जहाँ है वहाँ आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का एक आध कोई प्रसिंग प्रश्न हो तो पूछ सकते। यस अरविंद जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, कि जिस कृष्ण का नाम लेने से काम काम जो है खत्म हो जाता है,
तो गोपी जो है उनकी बांसुरी का धुन सुन के उनको काम से जो उसमें लिखा है कि काम के पीड़ा हुआ फिर चले, तो कैसे उनको काम हो सकता है? गोपियों को कैसे काम हो सकता है? देखिए, प्रेम में देखो दो है, भगवान गीता में समझाते हैं 3 अध्याय के 38 से 42 श्लोक में, काम रूपेण वैरिणा, काम वासना जो है ये हमारा शत्रु है। कब शत्रु है? जब हम इस संसार के जीव से उससे उससे सुख पाने का प्रयास करते हैं, तो वो दुख देगा। लेकिन हर अनर्थ की गति भगवान है, ये काम जब भगवान में लगेगा तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं लगेगा। काम एक्चुअली यहाँ भगवान के प्रति जो प्रेम है वो इस संसार में परवर्टेड में काम वासना हो जाता है। लेकिन भगवान के प्रेम में वही काम जो है वो स्पेशल लव हो जाता है, वो हाईएस्ट लव भी हो जाता है। तो इधर जो काम की बात की गई है वो भक्ति के हाईएस्ट उस लेवल की बात की है। काम मतलब क्या? कि इच्छा पूरा करना। उनकी इच्छा ही है कि हम आपके साथ रहें। अब बात समझिए, जिस काम का आप एक्सट्रीम विचार कर रहे हो वैसा नहीं है, ये उनके साथ रहना, उनके कंधे पे रहना। आप देखो जनरली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ना एक्चुअल रिलेशन किधर स्वीट रहता है, जब वो कंधे पे से रखती है और उसका पुरुष भाव सेटिस्फाई होता है, ऐसा करता है, बोले तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, ये वो जो रिलेशन है, वो रिलेशन में स्वीटनेस है। बाकी जो आगे का क्रियाकलाप होता है वो सब कोई मतलब नहीं है। ये एक्चुअल रिलेशन है, तो बॉन्डिंग है। तो भगवान और भक्तों के बीच ये बॉन्डिंग होता है, उसमें जो ये हाईएस्ट लेवल है वो इस प्रकार का बॉन्डिंग। जय श्रीनाथ जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक एक क्वेश्चन नहीं है, पर्सनल क्वेश्चन है। कल जब मैं वहां से आ रहा था तो मेरा माला वहीं पर छूट गया प्रभु जी, अभी क्या करना चाहिए? हाँ, तो अभी फिलहाल नया माला ले लीजिए तुलसी का, भगवान को अर्पित कर लीजिए। दास बिहारी जाइए, नहीं तो मीरा रोड जाइए, भगवान के चरणों में अर्पित करके जप कर लीजिए, कोई दिक्कत ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, धन्यवाद। नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस प्रतीक जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि ये थोड़ा एक डिफरेंट है। एक होता है कि महामंत्र का जाप करना और गुरु नाम जाप करना, इन दोनों में क्या अंतर है? कौन सा इंपॉर्टेंट है, महामंत्र या गुरु नाम? जैसे गुरु मेरे को दीक्षित किया गया था कोई गुरु अनुकूल ठाकुर का, पर मेरे को इंटरेस्ट हो गया है कृष्णा में। तो मेरे को अभी वो कंफ्यूजन होता है कि गुरु नाम करूं या मैं महामंत्र करूं। देखिए, गुरु को जैसे हमको प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया कि जब सब माला करते तो पहले आप एक बार प्रभुपाद की प्रणति बोलते हैं और चैतन्य महाप्रभु की प्रणति एक बार बोलते हैं, और फिर 108 बार भगवान का नाम लेते हैं। तो गुरु के प्रति जो हमारी कृतज्ञता है वो वहां व्यक्त करते हैं कि आपकी वजह से मुझे हरि नाम मिला है, और फिर हरि नाम भी लेना है। तो वैसे आपको जो गुरु मंत्र मिला है तो उनको प्रणाम करके नमन करिए कि आप चलो आपने मुझे मार्ग में लाया, तो एक प्रणाम कर लो फिर। लेकिन हरि नाम लेना जरूरी है, क्योंकि भगवान बोलते हैं हरे नाम है वही केवलम। कलयुग में हरि का नाम, जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने हरि नाम ही बताया है। उन्होंने ये नहीं बोला मेरा नाम लो, इसका नाम लो। स्वयं महाप्रभु जो स्वयं भगवान है वो भी कहते हैं कि हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे, हरि बोल करते हैं। तो हरि का नाम लीजिए। यस आकाश जी। हरे हर हरे कृष्ण प्रभु जी। जो मतलब कि अभी मणिकर्णिका घाट के बारे में आप बोल रहे थे ना प्रभु जी, कि तो एक्चुअली मतलब कि ऐसा है क्या, मतलब कि जैसे कि उसमें उसके अंदर अगर हम चले गए तो अंदर मतलब कि नारायण भगवान का मतलब कि आवाज आता है, और अगर बाहर आए तो मतलब कि भगवान महादेव का नाम मतलब सुनाई देता है क्या? मैं ऐसा तो मैंने कहीं सुना नहीं है, मणिकर्णिका में जो उसमें स्थान है। सुदर्शन चक्र से मतलब कि बनाया गया था ना कुंड, वो कुछ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ओके। ठीक है, अभी हम लोग मिलते हैं। और ये
दिखा दो लाइव थोड़ा सा दर्शन। हम बहुत आभारी है, भानु प्रभु ने हम सबको होस्ट किया। ये हमारे भानु प्रभु हैं इधर, प्रभु जी ने हम सबको हरि बोल। माता जी सबके लिए प्रसाद बना रही है, हरि बोल। हरि बोल प्रभु माता जी। जी का शायद रिकॉर्ड कायम होने वाला है। हरि बोल। हाँ, अब जो हरि बोल। छिड़ेगा हमारे हरि आने के बोल। बाद तो उन्हीं को संभालना है। तो ये परिवार का हम लोग बहुत आभारी है सेवा के लिए। ठीक है, आप सब भक्तों को हम लोग लाइव में लेंगे। आपको मेरे ब्रॉडकास्ट से लिंक आ जा रहा है जो करुणा प्रभु लाइव कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्लास देते हैं, कुछ बातें बताते हैं। तो लिंक मैं आपको भेजा करूंगा। हो सकता है एक्स्ट्रा मैसेज आने लगे, लेकिन वहाँ की लीला आपको 10 मिनट में उस स्थान की महिमा पता चलती है। तो आप उससे जब कभी आप अकेले में आए दर्शन करें तो आपको महिमा पता रहेगा। जैसे कल गया का बताया मैंने, वैसे अभी हो सकता है कि हम लोग काशी में जाकर उधर का भी स्थान का कुछ महिमा हम लोग श्रवण करें, है ना। तीर्थों की महिमा मालूम होगी तो जब आप आएंगे तो दर्शन करेंगे तो आपको वो एक बहुत अलग ही आनंद आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।